Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, all of you. Assalamu alaikum. I hope that all of you are safe and healthy. Welcome back to the physics online class. Dear student, today's lecture we will explain inertia and Newton's laws of motion. So, first of all, I am going to talk about inertia. So, please kindly open the page number 62 of your textbook. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनर्शिया को एक्सप्लेन करेंगे, इनर्शिया को डिस्कस करेंगे, देन वी विल एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. सो लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करने से पहले हमें इनर्शिया के बारे में कुछ जानना चाहिए. सो यू हैव टू नो अबाउट इनर्शिया बिफोर टू एक्सप्लेन द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो जिस तरह आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आता है, पेपर में भी इस तरह क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन inertia with the help of examples. So inertia actually जब भी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या लिखते हैं या जब भी प्रैक्टिस करते हैं, इन हेडिंग्स को आप लोग कंसीडर में रखते हुए आप लोग इसी को कंप्लीट A to Z इसी तरह हेडिंग वाइज आप लोगों ने क्वेश्चन को मेमोराइज भी करना है और इसी तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट भी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन inertia. Actually, inertia is the property of a body due to which it resists any change in the state of rest or uniform motion. Actually, inertia body की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट के ख़िलाफ़, जो अगर हम इस बॉडी की स्टेट में चेंज लाना चाहते हैं और वो उस चेंज के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत पेश करे, दैन दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इनर्शिया. दोबारा आप सुनिए, देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट. यानी ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो वो क्या करे, मुखालिफत करे एनी चेंज, किसी भी एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और हम उसको मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, यानी इसके स्टेट को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, या एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और उसको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी स्टेट में हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं और ये इस चेंज के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत पेश करते हैं. सो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एनर्शिया. क्लियर? सो ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. द सेकंड वन इज़, फिर आ जाता है इसका एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन एक्चुअली इनर्शिया जो है बॉडी की मास को क्या करता है, मेजर करता है. क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया है. इन्हें जितना इसका मास ज़्यादा होता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होता है उतना ही उस बॉडी की इनर्शिया भी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें पॉइंट्स में, द मास एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया. इट मीन्स इट ओनली मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ द body. So the inertia of an object is directly proportional to the mass of the body. Greater the mass, greater will be the inertia. So अगर हम इसकी कंपेयर करें दो बॉडीज़ को कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम है. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल दिया है, ट्रक इज़ ग्रेटर इनर्शिया इज़ कंपेयर टू कार. सो अगर हम ट्रक को कार के साथ कंपेयर करते हैं, सो क्योंकि इसका मास ज़्यादा है ट्रक का एज़ कंपेयर टू कार, इसी वजह से इसका इनर्शिया भी ज़्यादा है. अब किस तरह, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रक और कार का, अब ट्रक भी रेस्ट पोजीशन पे है, कार भी रेस्ट पोजीशन पे है. अब लेट सपोज डिफरेंट मतलब लेट सपोज 10 पीपल है, वो क्या करते हैं, इसको फोर्स अप्लाई करते हैं इस पर और इसको पुश या पुल करने की कोशिश करते हैं. तो कार को आसानी से पुश कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रक की, क्योंकि ट्रक का ज़्यादा मास है तो वो अपनी जो जिस स्टेट में है उस स्टेट को जब हम चेंज करते हैं उसके ख़िलाफ़ वो जो मुज़ाहिमत पेश करते हैं वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू कार की. इसी वजह से हमने इनर्शिया को भी डिफाइन इसी तरह किया कि इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी due to which it resists any change in the state of rest or uniform motion. अब हम ट्रक की स्टेट में हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं, यानी रेस्ट पोजीशन पे है और हम इसको मोशन में लाने की कोशिश करते हैं. इसी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो एज़ कंपेयर टू कार के ज़्यादा है और इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया देन द कार.
अच्छा, अब क्योंकि ये मास को क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया है, इसी वजह से हम इसको लिंक करते हैं किसके साथ, मास के साथ। एंड इट्स आल्सो द यूनिट ऑफ मास एंड इनर्शिया इज अ किलोग्राम। दोनों का जो इनर्शिया है, मास यूनिट है, वो हमारे पास क्या है, किलोग्राम। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते इस तरह। अब इस इनर्शिया के स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक्टिविटी से, और इस एक्टिविटी में हम एक ग्लास लेते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं और एक कॉइन लेते हैं, और इन 3 मटेरियल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं। और उस एक्टिविटी से हम ये कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इनर्शिया जो है इस स्टेट के ख़िलाफ़, अगर आप बुक में देखें ये डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इनर्शिया, इस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये ग्लास है, इसके ऊपर कार्डबोर्ड है और ये ऊपर जो हमने कॉइन रखे हुए हैं। अब इस कॉइन को, अब इस कार्डबोर्ड को हम पुश करेंगे, लेकिन जो इसके कॉइन, जो ऊपर कॉइन है, अब इस कॉइन को हम देखेंगे कि वो अपने स्टेट को मेंटेन रख सकते हैं या नहीं। सो हैव अ लुक दैट टेक अ ग्लास। इस एक्टिविटी को अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक्टिविटी। टेक अ ग्लास एंड प्लेस अ कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ अ कार्डबोर्ड, on the top of what? On the top of glass। कार्डबोर्ड जो है हम इसको ये देखिए एक ग्लास हमने ली है और उस ग्लास के टॉप पे हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया। सेकेंडली देन प्लेस अ कॉइन ऑन द टॉप ऑफ अ कार्डबोर्ड। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक कॉइन रख दिया। क्लियर? सो ये तो सिंपल है एक्टिविटी। अब इस कॉइन को हम क्या, अब इस कार्डबोर्ड को हम पुश करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आप देखिए यहाँ पे आप कार्डबोर्ड इधर आई है, या आप बुक में भी देख सकते हैं। इससे क्या कि इसको पुश के इस हैंड से, और ये देखिए ये बिल्कुल आगे की तरफ आई है, और जो इस पे कॉइन है वो क्योंकि अपने स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट को, क्योंकि वो हम इसके स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करते हैं और वो इस चेंज के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करते हैं। इसी वजह से ये जो कॉइन्स हैं वो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। सो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है थर्ड, देखिए अब इसी को हम, जिस तरह मैंने आपको बताया, फ्लिक द कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली। अब इस कार्डबोर्ड को हम क्या करते हैं, फ्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टली, इन्हें पुश करते हैं। कॉइन डजंट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया। अब इस कॉइन को जो हम देख रहे थे, अब ये कॉइन जो है ये कार्डबोर्ड के साथ नहीं मूव कर रहे, क्योंकि हमने पुश किया कार्डबोर्ड को और ये कार्डबोर्ड के ऊपर रखी हुई थी। तो वो तो अब कार्डबोर्ड जो है पहले रेस्ट पोजीशन पे थी, कॉइन भी रेस्ट पोजीशन पे थी। अब कार्डबोर्ड जो है ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। अब कॉइन कहते हैं क्योंकि मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ और मैं अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करूँ, लेकिन वो अपने स्टेट को मेंटेन नहीं कर सकती और इसी वजह से वो नीचे की तरफ इस ग्लास में ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। सो डजंट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया एंड tends to keep at rest horizontally। and tends to keep means और अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बट एज ए रिजल्ट इट फॉल्स इनटू द ग्लास। क्लियर? तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो गिर जाते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल अगर आप देखिए, आप लोगों ने ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि अ पर्सन, अगर आप लोगों ने इस एक्टिविटी को नहीं किया, ये एक्टिविटी तो सिंपल है, ये डेली लाइफ में आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप सडनली ड्यू टू इनर्शिया। अब देखिए, अब एक बस फॉर एग्जाम्पल शॉर मॉडल की बस है, अब स्टूडेंट जितने भी है वो जा रहे हैं। अब ड्राइवर ने स्पीड के साथ जाने, बस ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो इसमें जितनी भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सडनली ब्रेक जब अप्लाई करती हैं तो वो जितनी भी इसमें स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे की तरफ वो गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? इनर्शिया की रीज़न है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें, स्टडी देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन का रीज़न ये है कि जितनी भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, इसका जो लोअर पोर्शन है, जिस तरह फीट है, ये तो फ्लोर के साथ, बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट होते हैं। अब बस जो है ये तो मोशन में है, स्टेट में है, और इसका जो अपर पोर्शन है वो रेस्ट पोजीशन पे है। अब देखिए लोअर पोर्शन जो है वो मोशन में होता है। अब जो ही ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं तो
बस डायरेक्ट रुक जाती है। अब इसका जो लोअर पोर्शन है वो भी इसी के साथ रुक जाती है, क्योंकि वो तो कांटेक्ट होता है बस के फ्लोर के साथ। लेकिन अपर पोर्शन जो है, बॉडी का जो अपर पोर्शन है, वो अपने स्टेट को, इसी तरह मोशन के स्टेट को, जिस स्पीड के साथ बस जा रही थी उसी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट को मेंटेन नहीं कर सकते। इसी वजह से ये जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे की तरफ जो है वो गिर जाते हैं। और ये एक्चुअली क्या है, इसके बैकग्राउंड जो रीज़न है वो भी इनर्शिया है। इसी तरह अगर आप कारपेट का देखें, जब हम कारपेट को क्या करते हैं, इस स्टिक से हम क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लाई ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द कारपेट। एक्चुअली ये भी रीज़न है किसकी, ये भी इनर्शिया की रीज़न है। तो अगर आप इसमें देखिए एक्चुअली क्या है, पहले जब हम कारपेट हम किसी तार वायर पे हम क्या करते हैं, हैंग करते हैं, तो ये रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। जब हम स्टिक से हम इसको क्या करते हैं, बेटन करते हैं, मारते हैं, तो इसमें जो कारपेट की जो पोजीशन है वो मोशन में आ जाती है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपने स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पहले रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। और हमने इनर्शिया को भी इसे डिफाइन किया था कि अगर आप किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो वो उस चेंज के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करें, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, इनर्शिया कहते हैं। सो जब ये रेस्ट पोजीशन पे है, हमने स्टिक से बैठन गया, मार दिया, तो ये जो आगे की तरफ पुश हो गई कारपेट, और इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अपने स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट को मेंटेन नहीं रख सकते। सो देयरफॉर इट फ्लाइज ऑफ फ्रॉम द कारपेट ड्यू टू इनर्शिया। सो इसका ये थर्ड एग्जांपल, एंड सो ऑन। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपने इसी तरह 2 और 3 एग्जांपल से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। सो दिस ऑल अबाउट इनर्शिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीडिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है, इसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका जो हेडिंग है, हमने हेडिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड हेडिंग इसका स्टेटमेंट। जब भी आप लोग लॉ को क्या करते हैं, लिखते हैं पेपर में, या आप इसको इसी तरह टेस्ट में आप लिखते हैं, इसको आपने डिफाइन नहीं करना, इसका स्टेटमेंट होता है। क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं, लेकिन लॉ को हम क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट होता है। तो इसके 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। जो भी स्टेटमेंट आपको इसी तरह इसी तरीके से आपको एक आसान तरीके से जो भी वर्डिंग आप लोग को आसान लगे उसी को आप लोग कॉपी करें और एक ही स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप इसका स्टेटमेंट देखें, दिस लास्ट स्टेट दैट इफ द नेट फोर्स एक्टिंग, पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ कि इसके स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है। This law states that if the net force, it means the external force acting on an object is zero, then the object will maintain a state of rest or uniform motion. अगर किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल ये स्केल आप लोगों को जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस स्केल विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जितने भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो क्या है, ज़ीरो है। अब इसमें जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो ये बॉडी जो है अपनी स्टेट को मेंटेन रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। क़यामत तक आप इसी तरह रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। या अगर एक बॉडी मोशन में है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल को आपने क्या किया तो ये मोशन में आ गई, तो ये हमेशा के लिए मोशन में रहेगी जब तक अनलेस उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। क्लियर? तो इसका दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एवरीबॉडी कंटिन्यूज स्टेट ऑफ रेस्ट। हर बॉडी जो है वो अपने स्टेट को क्या करते हैं, कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन, या तो रेस्ट पोजीशन पे है, 2 स्टेट हमारे पास होते हैं, या बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होते हैं या बॉडी मोशन में होते हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो हमेशा के लिए रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा के लिए मोशन में रहेगी। कंडीशन है अनलेस, देखें, आर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत मीन्स एक्सटर्नल फोर्स मीन्स नेट फोर्स अप्लाई ना हो। दोबारा आप इसका स्टेटमेंट देखिए, इसका स्टेटमेंट है एवरीबॉडी कंटिन्यूज ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। क्लियर? तो इस एक अपनी हर बॉडी अपनी स्टेट को
स्टेट मीन्स रेस्ट पोजीशन है या मोशन में है, वो अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, कंटिन्यू करेगी अपने स्टेट को, अनलेस जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से आप एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। हमेशा के लिए आप याद रखिए, जब एक किसी लॉ का जो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी होता है। सो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, हम इसको मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन इज एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। हमने अभी ये डिस्कस किया कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स कि इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसमें जो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। और जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो उस पर जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, 0 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी 0 है। तो जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इट मीन्स इसके वेलोसिटी 0 है। तो या तो एक बॉडी रेस्ट पोजिशन पर रहेगी या हमेशा के लिए कंटिन्यूस इस मोशन विद यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो ये आफ्टर सम टाइम के बाद रुक जाते हैं, तो ये जो कंट्रडिक्शन करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट था वो तो ये था कि अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम बॉडी जो है, बॉल जो है वो रुक जाते हैं। सॉकर बॉल फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं, इसके एक्चुअली रीज़न देखें, अगर इसमें सम इनविजिबल फोर्सेज है, वो इनविजिबल फोर्सेज पे अप्लाई होते हैं। इस तरह एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उन फोर्सेज की वजह से ये बॉडी जो है रुक जाते हैं। अदरवाइज अगर हम इन फोर्सेस को एलिमिनेट करें, ख़त्म करें, तो ये जो बॉडी है वो हमेशा के लिए अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगी। सो इसके एक्सप्लेनेशन में अगर देखें, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज एंड द बॉडी इज एट रेस्ट. It is at rest and or it will remain at rest. If it is moving, it will continue to move with a constant velocity, that is a 0 acceleration. It means कि इस acceleration, इस लॉ के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 2 पार्ट्स हैं। मैंने एक स्टेट और रेस्ट पोजीशन का बता दिया और दूसरे जो है वो मोशन का बता दिया। अब अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो हमेशा के लिए रेस्ट पे रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो अपनी मोशन को इसी तरह स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू रखे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इट मीन्स कि दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज बॉडी इज एट रेस्ट एंड द सेकंड वन इज अ बॉडी इज इन अ मोशन। देखिए, एक बॉडी रेस्ट पे है और दूसरा बॉडी जो है वो मोशन में है। हम स्टेप एक को हमने स्टेप बाय स्टेप हमने एक पार्ट को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखें, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट. So the first part of the law states that a body at rest will remain at rest if no net force act on it. अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको एग्जांपल, बुक लाइंग इन अ टेबल, तो ये बुक अगर यहाँ पे आज मैंने बुक रख दिया, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं वो इसी तरह पढ़ रहेगा, जब तक कोई स्टूडेंट या कोई टीचर्स या कोई दूसरा सेकंड पर्सन इसको, थर्ड पर्सन इसको इस जगह से इसको उसकी पोजीशन को चेंज न करे। तो जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता उस वक्त तक ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिख दिया है, अ चेयर लाइंग इन अ रूम विल रिमेन स्टेशनरी and will not change state of rest unless someone moves it by applying a net force is shown in the figure. जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता, जब तक इसको कोई स्टूडेंट इस जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं लेके जाता, उस वक्त तक ये बॉडी अपनी, ये चेयर जो है अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगी। सेकंड पार्ट इसका है मोशन। अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, बॉल का एग्जांपल, सॉकर बॉल का दिया है, वो हमेशा के लिए क्या रहेगी, मोशन में रहेगी, अनलेस कंडीशन क्या है, external force will be equal to, must be equal to 0. So the second part of the last states so that a body in motion will continue to move in a straight line with a uniform speed if no net force acts on it. For example, if you roll a ball, it comes to rest after some time, but careful studies, अब यहाँ पे उस रीजन को मैं एक्सप्लेन करूँ जो अभी मैंने पहले स्टेटमेंट बता दिया। अब careful study of the moving ball shows that there are some invisible forces like friction, air resistance and gravity. Frictions, air resistance and gravity which opposes the ball, जो
फोर्स की मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। सो इफ दीज फोर्सेज आर रिमूव्ड, अगर हम इन फोर्सेज को रिमूव करें कंप्लीटली, देन द बॉल विल कंटिन्यू विद मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एवर इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हमने दिया है, इसका जो है ये बॉल का वो हमेशा के लिए इसी तरह मोड़। अच्छा, अब इसके साथ मैं और भी एक इसका स्टेटमेंट ऐड करूँ। इसका स्टेटमेंट इस तरह भी आ सकता है कि स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया। सो एक्चुअली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और जब लॉ ऑफ इनर्शिया की स्टेटमेंट इसी के साथ आए तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, जिस तरह हमने दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखना है। सो इनर्शिया को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था अभी, इससे पहले इसी वजह से मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन से पहले इनर्शिया को डिफाइन किया, क्योंकि जब हम इसकी बात करेंगे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब उसी डिफिनेशन पे हम दोबारा आ जाते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो आप इस स्टेटमेंट को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में, अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी अगर आप देखें वही स्टेटमेंट मैं दोबारा इसे में रिपीट करता हूं। द मास इन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। फॉर एग्जांपल न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया, हाउ टू एक्सप्लेन। सो इसका अगर आप एग्जांपल देखें, first example, so have a look at example of the Newton first law motion in terms of inertia. A person traveling in a bus falls forward when the bus stops suddenly due to inertia. इस तरह जिस तरह मैंने इनर्शिया में आप लोगों को डिफाइन एक्सप्लेन किया था कि अगर एक पर्सन जो है ये बस में जा रहे हैं और वो अचानक ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जो पैसेंजर होते हैं वो फॉरवर्ड की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, जिस तरह हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने इसके लोअर पार्ट का किया कि लोअर पार्ट जो होता है वो कॉन्टैक्ट होता है, जो ही बस जो है रुक जाते हैं, और इसका अपर पार्ट जो है वो उसी स्पीड के साथ अपने आप को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर, लेकिन कंटिन्यू नहीं रखती, इस वजह से वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। सो व्हेन द बस स्टॉप सडनली, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखें। व्हेन द बस स्टॉप सडनली द लोअर पार्ट ऑफ द पर्सन इज इन कॉन्टैक्ट विद द सीट ऑफ द बस। और आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, विद द फ्लोर ऑफ द बस और सीट ऑफ द बस एंड स्टॉप्स विद द मोशन ऑफ द बस। अपने लोअर पोर्शन जो है वो उसी के साथ रुक जाते हैं, बट while the upper portion of the person is still in motion and wants to remain in motion due to inertia. लेकिन इसका जो अपर पोर्शन है वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं और वो उसी की डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने स्टेट को मेंटेन नहीं रख सकते हैं, और आफ्टर इसके साथ वो क्या हो जाते हैं, वो आगे की तरफ गिर जाते हैं इनर्शिया की वजह से। सो एज अ रिजल्ट अ पर्सन ट्रेवलिंग इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल डायग्राम ड्रा किया है, और इस डायग्राम के अगर आपने बेल्ट नहीं पहना है तो आप डायरेक्ट आगे की तरफ जो है वो गिर जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड inertia. So I hope कि आप लोगों को समझ आए होंगी. If you have any question, then drop a question in the comments box. Inshallah we will explain in the next video. Thank you so much for listening to me so carefully. Have a nice day. Allah Hafiz.